हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट का कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट दिया गया है। और इसमें क्या बोला भैया? कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। यानी जो द्विघात समीकरण है उनके मूल ज्ञात करना है, वो भी किससे? गुणनखंड विधि से। हमने आपको दो तरीके बताए थे, एक श्रीधराचार्य का तरीका और एक गुणनखंड विधि। जब जिसका गुणनखंड नहीं हो पाता तो श्रीधराचार्य वाला लगता है ना। तो सभी बच्चों को गुणनखंड आता होगा। गुणनखंड का मतलब फैक्टर ना। तो ध्यान पूर्वक देखिए, जिनको नहीं आता है उनको आ जाएगा। ओके, चालू करें। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो भैया, यहाँ कुछ अगर नंबर रहता है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, कुछ नहीं तो एक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। तो भैया 1 इंटू माइनस 10 बराबर का हो जाएगा -10। गुणा करने पे -10 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -3। दो नंबर का ऐसा फैक्टर करो कि गुणा कर दे तो -10 हो जाए और जोड़ दे तो -3 आ जाए। तो अब देखिएगा, आप याद कर लीजिए, अगर -2 और ये 2 और -5 करेंगे ना भैया, तो आएगा क्या? -3 आएगा। और 2 गुणे -5 करोगे तो -10 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए कितना? -3। और गुणा करे तो -10। ये बात बन रहा है, तो आप बना लीजिए। इसको कर लीजिए यहाँ से, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या करना बेटा? कॉमन। तो दोनों में x है, x को कॉमन लो तो x -5 आएगा। और यहाँ +2 कॉमन ले लीजिए तो x -5। कॉमन लेने का मुख्य पर्पज क्या होता है? भाग देना। कॉमन लेने का मुख्य पर्पज भाग देना। और भाग देखिएगा, इन दोनों में आप क्या लिए हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर -5x में आप जो कॉमन लेंगे, सबसे बड़ी बात ये देखना है कि कॉमन का मतलब दोनों में होता है, और जो दोनों में रहेगा उसको भाग दे करके ही हम निकालते हैं। अब यहाँ देखिए, एक्स एक्स दोनों में है ना, तो हमने कहा किया, एक्स से यहाँ भाग दिया, एक्स से यहाँ। क्योंकि एक्स कॉमन था इसलिए, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x -5 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों में भी कॉमन है 2, क्योंकि 2 का टेबल 10 में आएगा, 2 पंजे 10। अब यहाँ भी देख लीजिए, वही चीज आएगा। देखिए 2x -10 है ना, क्या कॉमन लिए हैं? 2, 2 से भाग दीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 पंजे 10, x -5 आया कि नहीं? इतना ध्यान रखना है कि जो पहले ब्रैकेट में आएगा बेटा, वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यू आर रॉन्ग, आप क्या हैं? गलत है। तो आपको देखने की जरूरत है कि हमने कहाँ गलती की है। तो आप इन दोनों में से बच्चा एक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक हो जाएगा x -5 और दूसरा हो जाएगा x +2 बराबर 0। अब आप यहाँ जब कर दीजिए। क्या करेंगे? जब x -5 बराबर 0 तो x बराबर 5। अब यहाँ देखिए, इधर जब जब x +2 बराबर 0 तो x बराबर का आएगा -2। अब एक दो मान हो गए कि नहीं? एक मान ये और एक मान ये। यानी कि इनका कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला मूल ये होगा, दूसरा मूल ये होगा। आगे इसी को अल्फा लिखेंगे, बीटा भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। ठीक है, चलिए पहला का दूसरा पार्ट देखिए। ये भी बहुत सरल है। ठीक है, करना कुछ नहीं बेटा, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब ये जो 2 की मल्टीप्लाई है ना, यहाँ करना है। तो 6 दूनी 12। देखो 2 इंटू -6, गुणा करने पे 12 आना चाहिए, सिर्फ 2 नंबर, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 1। तो अब क्या होगा? देखिए 6 दूनी 12, तो हम करेंगे क्या? 4 और इंटू 3 कर -3 करेंगे तो -12 हो जाएगा। और 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं? मतलब यही कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो इसका गुणनखंड भाई किया जा सकता है ऐसे। 2 से कट करिए तो 6 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 3 आएगा, 3 से कट करेंगे कट जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 3 12, तो 2 दूनी 4
और 3, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। आपको कॉम्बिनेशन अपने आप से सोचनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 3 6 6 दूनी 12, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, या 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। हमको आना चाहिए कितना, 1। तो ये यहाँ से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 2 2 को एक साथ ले लिए, 4 हो गया, और इसको अलग कर लिए तो 4 3 12 हो रहा है। और इसमें हम प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ये माइनस कर लिए, प्लस कर लिए, तो घटाने पर क्या आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है, और गुणा करने पर माइनस में आंसर आना चाहिए। मैंने जोड़ने और घटाने पर जो आए और गुणा करने पर भी वही आना चाहिए जो गुणा करने पर की आया था। जैसे इसका 2 का मल्टीप्लाई 6 में किए थे, -6 में, तो -12 आना चाहिए गुणा करने पे। सिर्फ 2 नंबर को आपको कंपेयर करना है, किस तरह से सेट करना है। ओके, चलिए देखिए यहां कर लेते हैं 2x²। अब यहां लिख लीजिए 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। लिखा x ही है, उसका फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब यहां देखिए इसमें और इसमें कॉमन लेना है आपको, और कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में कॉमन लेने का मतलब का भैया, हाँ जे दोनों में रहे वह कॉमन ना, कॉमन का हिंदी उभयनिष्ठ का हो। हाँ, अब देखा इहू 2x बा, इहू 2x बा, बाकी नहीं। चलो कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लिया, कॉमन लेके मतलब भाग देना, तो 2x से भाग देगा तो सिर्फ x बचे, और यहाँ 2x से भाग देगा तो 2 दूनी 4, 2 बचे। आ जाइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कि माइनस में लेंगे ना, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में बचेगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, और जहां बच्चा माइनस होता है वहां, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस था, अभी 3 कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया। अब ये माइनस है, 3 कॉमन लिए हैं तो प्लस हो जाएगा, और कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 2 3 6 यानी कि 2 आ जाएगा ना। अब इक्वल 0, हमने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि भैया हो बाबू हो जो है ही रहे ना वही है रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो बोलो आई एम रॉन्ग समथिंग समथिंग ना, कहीं कहीं नहीं, बस 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 आराम। चलिए देखिएगा, दोनों में से एक ले लीजिए, x + 2 और हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब फिर कर दीजिए जब जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, जब 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/2। अब देखिए दो मूल आ गए कि नहीं। अच्छा, दो मूल बार बार क्यों आ रहे जानते हो, क्यों, क्योंकि इसके पावर 2 है, तो अगर पावर, चलिए ध्यान दीजिएगा, हेलो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके पेपर में छप रहा है ना, बस आपको समझना है, क्योंकि वो हमेशा रूट वाला ही क्वेश्चन देता है गुणनखंड करने के लिए। तो अब ऐसा पढ़ लीजिए कि जहां आए रूट वहां ले लीजिए लूट ना। चलिए करेंगे क्या भैया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है कि नहीं, तो कर लीजिए भैया, 5√2 इंटू √2। अब एक बात बताओ कि जब रूट में रूट का मल्टीप्लाई होता तो क्या होता बच्चा, रूटवा हट जाता। तो अब देखिएगा 5 इंटू 2 होएगा, अगर जेके ना समझ में आए कि रूट हटता तो वो ध्यान देगा बच्चा, भैया 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा कि नहीं। तो अब देखिए 5 दूनी 10, अब देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ये तो बात बन गई, 5 2 7 5 दूनी 10, प्लस प्लस रहा, काम बन गया। बनाई दे, इधर देखो, 2 √2x², 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। समझ में हीरो है, देखा देखा 7 के लिखा गया 5 + 2 है वही, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं गुणन खंड, गुणा के खंड खंड कही दो है वो था गुणन खंड। ओके, अब यहाँ देखिए कॉमन, देखिए क्या है, इनमें और इनमें देखना है कॉमन, ए लगा था बतिया वो कॉमन ले ले भैया, एने एने में कॉमन का हो x, तो का बचे √2
एक एक्स बचे +5। अब इधर का कॉमन बा, यहां पर कॉमन है √2 कॉमन है, आपका यहां बच जाएगा √2x + 5 बराबर 0। आप कहेंगे सर आप पगलाए हैं, कहा यहाँ तो कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है ना। आपको दिखेगा, इधर दिखेगा 2x + 5 √2 में हमने √2 कॉमन लिया है ना। अब जो ये √2 है ना भैया, देखिए लिख सकते थे, क्या जानते हैं, √2 ऐसा x को लिख सकते हो, अरे इसको 2 को √2 क्या है, रूट में रूट का मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाए, हटे कि ना हटे ही बताओ, फिर वही चीज आई है, आएगी नहीं। अब देखा, अब आराम से कॉमन दिखा देखे यहाँ पे, यहाँ जो ये ब्रैकेट में आया है ना, अगले ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए। अगर आप नहीं लेते तो क्या कैसे आता वही, समझ गए ना। तो इन दोनों में से क्या करेंगे बच्चा, एक लिख लेंगे √2x + 5, एक हो जाएगा x + √2 बराबर 0। अब जब कर दीजिए, जब √2x + 5 बराबर 0 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, √2x बराबर -5, x बराबर क्या आएगा -5/√2, दिख रहा है। इधर लिख लीजिए, जब x + √2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा माइनस में √2, दो मूल कहा था और दोनों मूल आ गए, ठीक है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखिए, गुणनखंड है, हो जाएगा, करना कुछ नहीं भी है, इसकी मल्टीप्लाई यहां भी करनी होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहां, ठीक है। फिर बटे में इक्वल 0 करना है, फिर कर लेते हैं ना, ध्यान दें, कर लीजिए भैया। 8 दूनी 16, 8 इक्या 8 + 1 बटे 8 बराबर 0। देखा एक गुणा यहाँ करा, क्या हो जाए 16x² - 8x + 1 बराबर 0। 8 का गुणा 0 में हो तो 0 ना हो जाए। अब फिर वही दिशा हो गया, 16 क्या 16, 16 का ऐसा खंड कर दे, जोड़ दे तो -8 आ जाए, गुणा करे तो प्लस में 16 है, तो 4 और 4 8 माइनस में हो जाए, और माइनस और माइनस गुणा करवा तो प्लस में हो जाए, ठीक। तो आप लिख लीजिए इसको इधर 16x² - 4x और +1 बराबर 0। अब देखिएगा माइनस और माइनस प्लस, लेकिन सिंबल के कर रहे माइनस का, तो ये हो तार का 8 खाओ, और फिर गुणा करवा, माइनस माइनस गुणा करवा तो प्लस में 16 है, कहा कि 16 क्या 16 प्लस में आना चाहिए। ये भी ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने पे जो सिंबल आता है वो आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे जो बीच में रहेगा वही आना चाहिए, ओके। चलिए कर लेते हैं, कॉमन क्या है भैया, बोलिए 4x कॉमन है, 4x कॉमन हो जाएगा तो 4 चौके 16, 4x बचेगा -1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 आएगा। अब एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी, जब कुछ कॉमन ना हो, अगर यहाँ पे माइनस है तो -1 कॉमन ले लीजिए, +1 है तो प्लस कॉमन ले लीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो सिंबल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर -1 कॉमन लेंगे ना तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बात समझ आई। और अगर प्लस रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए -1 कॉमन ले लिए, यहाँ माइनस था तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। एक बात और बता रहे तो है, जो हमें आए वही हमें आए, अगर ऐसा नहीं होता तो गलत है, तो गलत बात है ना। चलिए कर लेते हैं, इन दोनों में से 4x - 1 और यहाँ हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। अब आकर दीजिए, जब जब 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर 1/4। जब 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। देखिए दो मूल मिल गए कि नहीं, इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए
पहले का 5वां क्वेश्चन देखेंगे और ये पहले का लास्ट क्वेश्चन है गुणनखंड का, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा ना। लकी एक एक करी की लक्ष्मी, हाँ कही डाली, ठीक बात है। देखा तो कुछ तरीका बताए, हाँ तरीका बताए रहे कि एक का जो नंबर है मल्टीप्लाई एक में हो जाएगा, तो 100 क्या 100, अरे बोला भैया कह दे तो 100 क्या 100 ना। अब हो गया भैया 100, 100 का ऐसा खंड कह दा दो की जोड़ दे तो -20 और गुणा कर दे तो प्लस में 100, डीएम बोलो भैया। सोचा अगर सर्दी भाव तो हाँ -10 यू आर वेरी गुड बॉय, वही वेरी गुड गर्ल, -10x ठीक है, और +1 बराबर 0 है भैया, है देखा क्या बोला था, -10 जोड़ दो माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल रहे माइनस, ठीक बा। तो अब एक काम करा, कॉमन लेने, कॉमन लगा होता 10x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 10x -1 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन है -1, 10x -1 बराबर 0। अब कह दीजिए जब, सॉरी यार एक लाइन और कर लेते हैं, इन दोनों में से 10x -1 एक हो गया और इधर भी 10x -1 बराबर 0। अब जब बोल दीजिए, जब 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर का हो 1, x बराबर 1/10, एक मूल ये निकल आया। जब 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, ये दूसरा मूल आ गया, ठीक है, सेम मूल आया हुआ है, ओके।